इन आईएएस ऑफिसर की कहानी अगर आपने सुन ली तो आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। रिंकू राही अलीगढ़ में मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इन्होंने बीटेक की, उसके बाद गेट किया, लेकिन फिर इनका मन बना सिविल सर्विस की तैयारी करने का और इन्होंने यूपीपीसीएस क्लियर कर लिया। इनको 2008 में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया और इन्होंने कई सारी चीज़ों में सुधार किया। इन्होंने कई सारे घपलों को देखा और इन घपलों को देखकर उन्होंने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी और उन्होंने 83 करोड़ का स्कैम सामने लेकर आए, जिसमें उनके डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल शामिल थे। इसके बाद एक दिन वो अपने घर के बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे और 2-3 लोग बाइक पर आए और उन पर अंधाधुंध गोली चला दी और जिससे उनकी एक आंख और जौ खराब हो गया और मुंह टेढ़ा हो गया। इंक्वायरी में सामने आया कि ये हमला उनके डिपार्टमेंट की कुछ लोगों ने करवाया है और इसमें एक सपा नेता का नाम भी आ रहा था। इतने बड़े अटैक के बावजूद भी वो इसे सेफ हो गए और वो ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लिए। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे, लेकिन उनको जबरदस्ती चुप कराने के लिए उनको पागलखाने भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 40 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईएएस ऑफिसर बन गए। और मजे की बात यह है कि उनकी पोस्टिंग उसी मुजफ्फरनगर में हुई जहां पर इतना बड़ा अटैक हुआ था। उन्होंने मनी मन करप्शन को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का ठान लिया था। आज देश को इसी तरीके के आईएएस ऑफिसर की जरूरत है।